बिहार की सियासत में इन दिनों उबाल है और इसकी वजह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राज्य में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं हैं, जो न सिर्फ आम जनता की नींद उड़ा रही हैं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी नेताओं को भी खुलकर बोलने पर मजबूर कर रही हैं। सबसे बड़ा हमला किया है केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार अब अपराधियों के कब्जे में चला गया है और प्रशासन उनके सामने नतमस्तक हो चुका है। दरअसल चिराग पासवान की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब प्रदेश में लगातार हत्याएं, लूट और अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि प्रशासन अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में बिहार से जो खबरें सामने आई हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगती। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या, वो जैसे ही अपनी कार से बाहर निकले, हेलमेट पहने बदमाश ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। ये घटनाएं सिर्फ अपराध की तस्वीर पेश नहीं करती बल्कि ये बताती हैं कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं बचा है। सवाल ये है कि अगर अस्पताल और घर के बाहर भी कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता कहाँ सुरक्षित है। चिराग पासवान का ये गुस्सा महज एक राजनेता की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक ऐसी आवाज है जो जनता के दिलों में उठ रही बेचैनी और असुरक्षा की भावना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है। ये टिप्पणी न सिर्फ सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए चेतावनी है बल्कि ये भी संकेत देती है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा विपक्ष और जनता दोनों के एजेंडे में प्रमुखता से रहेगा। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि प्रशासन या तो सिर्फ लीपापोती में लगा हुआ है या फिर स्थितियों को काबू करने में पूरी तरह असमर्थ है। उनका ये आरोप उस वक्त और भी गंभीर हो जाता है जब लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद न अपराधियों की धरपकड़ होती है, न ही ऐसी घटनाओं में कोई ठोस गिरावट देखने को मिलती है। जनता का भरोसा उस व्यवस्था से उठने लगता है जो सिर्फ आंकड़ों में सुधार दिखाने की कोशिश करे लेकिन जमीनी हकीकत में शून्यता हो। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ चिराग पासवान नीतीश सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रशांत किशोर की राजनीतिक सोच की तारीफ की है। उन्होंने कहा, जो कोई भी जाति, धर्म या पंथ से ऊपर उठकर बिहार की भलाई के लिए सोचता है उसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने उनके बिहार पहले बिहारी पहले नारे को हाईजैक कर लिया है तो चिराग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि किसी का एजेंडा कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये बयान दर्शाता है कि चिराग बिहार की राजनीति में एक वैकल्पिक सोच और नेतृत्व की तलाश में है जो राज्य के भविष्य को लेकर गंभीर हो। इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान अपने राजनीतिक भविष्य की दिशा को लेकर कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, चाहे वो मौजूदा सरकार से समर्थन वापस लेने का हो या फिर एक नए गठबंधन की नींव रखने का। चिराग उस जनता की आवाज है जो अब बदलाव चाहती है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ सत्ता की अदला बदली नहीं बल्कि व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।